नमस्कार। आज जादू बुक का डे 5 चैप्टर 4 का टॉपिक है जादुई धन। आज के चैप्टर की रिवीजन शुरू करने से पहले अब तक जो हमने पिछले चैप्टर्स में सीखा है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम रिकैप कर लेते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं या महत्व नहीं देते तो वो हमसे दूर हो जाएगी। जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। अपनी नियामतें गिनने से दिन को कृतज्ञता के अभ्यास से शुरू करेंगे व जादुई पत्थर के अभ्यास से रात को कृतज्ञता के साथ सो जाएंगे। हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जगेंगे। यदि कृतज्ञता का कोई कारण नजर नहीं आता है तो दोष आपका ही है। ज्ञान एक खजाना है लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। अपनी नियामतें गिनने से दिन को कृतज्ञता के अभ्यास से शुरू करेंगे और जादुई पत्थर के अभ्यास से हम रात को कृतज्ञता के साथ सोएंगे। हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जगेंगे। यदि कृतज्ञता का कोई कारण नजर नहीं आता है तो दोष आपका ही है। ज्ञान एक खजाना है लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। दूसरे के साथ संपर्क और अनुभव से आपको जीवन में खुशी और आनंद की महसूसता होती है, क्योंकि अगर हमारे जीवन में कोई अपना नहीं है, कोई संबंधी नहीं है तो जीवन जीना बेकार हो जाता है। तो इसीलिए संबंध अति आवश्यक है। संबंधों के कारण ही हमें जीवन में खुशी और आनंद का उद्देश्य मिलता है। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध नष्ट होने लगेगा। यदि एक शिकायत करते हैं तो कम से कम उसके प्रति 10 ब्लेसिंग लिखनी होगी। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो वो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती बल्कि आपको भी बदल देती है। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आती थी, जो कभी आपने महसूस की थी, कृतज्ञता के अभ्यास से वो गायब हो जाएगी। क्योंकि जब किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं तो आपके मन में उसकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी वो ओझल हो जाएंगी और हम उन्हें स्वीकार कर लेंगे। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। जब आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ये आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। हम करते तो दूसरों पर ब्लेम है लेकिन उसका नुकसान हमें ही होता है। आकर्षण के नियम के अनुसार जब आप किसी व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते हैं या कहते हैं उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं, क्योंकि उससे वो जो हम उनके बारे में शिकायत कर रहे हैं या उनकी कमी बता रहे हैं तो कुछ समय में वो कमी हमारे ही बन जाती है। कल हमने सीखा था स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वो सबसे बड़ा अमीर है। अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो हम संबंधों को एंजॉय करेंगे। ये सब कुछ करने के लिए स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है। सेशन में सुबह समझाया गया है कि ज्ञान एक शक्ति है, सुना हुआ ज्ञान आधी शक्ति है और अमल किया हुआ ज्ञान पूर्ण शक्ति है। तो स्वास्थ्य के लिए हमें एक असाइनमेंट मिला था कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। ये लिख के हमने अपने घर में ऐसी जगह पे लगाना था जहाँ से हम उसे देख सकें। मैंने तो लगाया है, क्या आपने भी लगाया है? ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे
द गिफ्ट ऑफ हेल्थ कीप मी अलाइव कि आप इसे लगा चुके हैं, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकल करते हैं तभी हमें इसका फ़ायदा होता है। तो आज के चैप्टर में आज का टॉपिक जादुई धन। कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। संपन्नता अर्थात अमीरी, विपन्नता अर्थात गरीबी। यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो आप ये बात अच्छी तरह गांठ बांध लें कि धन को लेकर के चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा, क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती हैं कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं हैं। धन को लेकर शिकवा शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज़ की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा, बल्कि बदतर होता जाएगा, चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी है। ये सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, आपके पास मौजूद धन के बारे में कृतघ्न होना है। अभाव अर्थात कृतघ्न होना है। अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा। यदि धन कम है तो इस भाव को सोचना नहीं है और जो पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। जिसके पास कृतज्ञता धन के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा, वो समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता धन के लिए नहीं है उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन यदि आपको ये पता हो कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप ये काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। जब हमें इसका समाधान टूल ही पता है कि इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब उनके पास यह पर्याप्त ना हो। इसलिए जादुई धन के अभ्यास के 2 कदम हैं। ये महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे, अर्थात पूरा दिन इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं या फिर बहुत कम था। जब आप हर याद को ताज़ा करते हैं जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें। तो बैठ कर के क्या क्या सोचना है, सारे काम छोड़ के एक बार बैठ जाना है और ये ऑथर ने बताया है कि क्या सोचना है। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? क्या आप किसी मकान में रहते थे? क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली? आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच और अन्य सभी आवश्यक चीज़ें थी? बचपन में क्या आप कभी छुट्टियां मनाने किसी हिल स्टेशन या समुद्र तट पर गए थे? बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले थे? क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या पालतू जानवर थे? क्या आपके पास कपड़े थे जब आपका कद तेजी से बढ़ जाता था और कपड़े छोटे हो जाते थे? क्या आप कोई फिल्म या मैच देखने गए थे? कोई वाद्य यंत्र सीखने गए थे? आपने अपने किसी शौक को सीखा था? क्या आप स्वास्थ्य ठीक ना होने पर कभी डॉक्टर के पास गए थे या दवाई ली थी? क्या आप दंत चिकित्सक के पास गए थे? क्या आपके पास अनिवार्य सामान थे जिनका इस्तेमाल आप हर दिन करते थे, जैसे आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू आदि? क्या आप कार में यात्रा करते थे
यानी कि अपने आप से ये पूछते जाना है कि क्या हमारे पास ये सब चीज़ें थी। क्या आप टेलीविज़न देखते थे, फ़ोन करते थे, बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे? इन सारी चीज़ों के लिए धन की ज़रूरत थी और आपको ये सब मुफ्त में मिली थी। बचपन और किशोर अवस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको इतनी सारी चीज़ें मिली थी जो मेहनत से कमाए गए पैसों से खरीदी गई थी। और वो पैसे हमने नहीं कमाए थे, हमारे पेरेंट्स ने कमाए थे। हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हो, क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं तो उसका परिणाम क्या रहता है? भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है कि अगर अतीत के प्रति कृतज्ञता है तो भविष्य में अधिकतम मिलता है। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट लें और उस पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर यह लिखना है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। तो ये नोट पर एक स्टिकर पे लिख करके चिपकाना है। आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहें इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में थामें। अपने लिखे हुए शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। आप जितने ज्यादा ईमानदार होते हैं और इसे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएगा। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। आप वो धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वो आपका था। आपको अप्रत्याशित नकद राशि या चेक मिल सकते हैं। आपको कोई चीज़ डिस्काउंट, रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। जैसे कई बार सेल लग जाती है या हमें डिस्काउंट मिलता है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीज़ें उपहार में मिल सकती हैं जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता है, यानी वो वस्तु मिल गई हमारा खर्चा हुए बिना। तो ये अप्रत्याशित धन है। आज के बाद अपना जादुई नोट ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। ये कभी ना भूलें कि आप जितनी अधिक कृतज्ञता से जादुई नोट को देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता, यानी जितना ज्यादा कृतज्ञता उतना ज्यादा धन भरपूर होगा। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे यह शब्दों में हो, विचारों में हो, तो स्वयं से पूछें, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ? क्योंकि शिकायत करेंगे तो धन का अभाव होगा। तो क्या हम ऐसा चाहेंगे? ये सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास आने से रोक देगी। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं ऐसा पैसा मिलेगा, चाहे यह नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड हो, डिस्काउंट हो, किसी से उपहार में मिली हुई चीज हो, जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता है, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे क्योंकि वो हमें अप्रत्याशित रूप में मिल गई है। उसके लिए हमने कोई मेहनत या खर्चा नहीं किया है। आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है
कि आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको ये अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। तो ये था आज का अपना चैप्टर। और अब इसमें अभ्यास क्या करना है, तो सबसे पहले जादुई धन का अभ्यास, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें। हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अब अगला अभ्यास हमें बैठकर करना है कि कुछ मिनट बैठकर बचपन के बारे में सोचें। आपको कितनी सारी चीजें बिना चुकाए मिल गई थी। जब आप हर याद को ताज़ा करते हैं जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो उसके लिए तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें और महसूस करें। $1 का नोट लें, नोट पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर लिखें कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। अपने जादुई नोट को अपने साथ रखें और कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में या जितनी अधिक बार आप चाहें उस नोट को बाहर निकालें और अपने हाथ में थामें। अपने लिखे शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए धन्यवाद करना है, सचमुच कृतज्ञ होना है। तो आज का ये असाइनमेंट है। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां ये आपको हर दिन दिखता रहे, ताकि आपको अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद रहे। फिर रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई ये सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो ये 2 काम, नियामतें लिखना और जादुई पत्थर का अभ्यास, ये तो हमें रोज ही करना है। और फिर इसके अलावा जो हमें हर दिन का अभ्यास मिलता है, जैसे कल का मिला था कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, ये हमने लिखित रूप में कहीं एक जगह पे लगाना था कि जिससे हम आते जाते ये पढ़ सकें। और आज का अभ्यास है कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है, तो ये लिख करके किसी एक नोट पर लगा देना है। 10, 20, 100 का, 500 का, जिस पे भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो अभी हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। मेरे ईश्वर, उस सारे धन के प्रति धन्यवाद जो जीवन भर मुझे दिया गया है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आर्थिक समृद्धि के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, मैं आभारी हूँ आपके प्रति। आपने बचपन से लेकर के अब तक इतना धन दिया है, सुख सुविधाएं दी हैं, ज़रूरतें पूरी की हैं, जितना चाहा उससे बढ़ चढ़ कर दिया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे ईश्वर, मुझे अच्छे मकान में रखा, सदा पर्याप्त धन दिया, कितने सालों तक कितनी पढ़ाई की, हर क्लास हर कोर्स की पढ़ाई के लिए बुक्स, कॉपी, पेन, बैग यूज़ किए। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो पढ़ाई पर खर्च हुआ। इतना भरपूर धन देने के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद धन्यवाद। मेरे ईश्वर, पैदा होने से अब तक के खान पान, रहन सहन में कितने साधनों को यूज़ किया है। घर में फर्नीचर, वाहन, रसोई घर का सारा सामान, लैपटॉप, सबके पास फ़ोन, अनगिनत वस्तुओं के उपयोग आदि में जितना धन यूज़ हुआ, उस सारे धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे ईश्वर, बचपन से अब तक
मैंने कितनी यात्राएं की हैं, कहीं भी बाहर जाना, कभी काम से या कभी घूमने जाना आना, वहाँ पर रहने खाने, ऑटो से लेकर फ्लाइट तक की टिकट आदि में, अपनी गाड़ी में गए तो गाड़ी के खर्चे आदि में जितना धन यूज़ हुआ उस सारे धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे ईश्वर। उन सभी ड्रेसेस के लिए धन्यवाद जो मुझे बचपन से अब तक मिली हैं। स्कूल ड्रेसेस, सर्दी गर्मी फंक्शन, घर में डालने वाली विभिन्न रंगों की, विभिन्न डिज़ाइंस की वैरायटी ड्रेसेस पहनी हैं। कई ड्रेसेस गिफ्ट्स में मिली। उन सब पे जो धन यूज़ हुआ उस सारे धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे ईश्वर। अब तक जो जो कुछ सीख रहे हैं, जैसे पेंटिंग, बुनाई, संगीत, योगा, अन्य भी अब तक ट्रेनिंग करते हैं, उनमें जितना धन यूज़ हुआ है उस सारे धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे ईश्वर। मेरे इस शरीर के स्वास्थ्य के लिए, शरीर को ठीक रखने में जब कभी इलाज की ज़रूरत पड़ी, उसमें जितना धन यूज़ हुआ उस सारे धन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया मेरे प्रभु। अपने संबंधियों, मित्रों आदि को गिफ्ट देने, सामाजिक कार्यों में सहयोग देकर अपना पुण्य जमा करने के अवसर मिलने के लिए जो धन यूज़ हुआ उस सारे धन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे ईश्वर। मेरे पास एक अच्छी जॉब है, हर महीने की आमदनी मेरे अकाउंट में जमा होती रहती है। उस आमदनी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्रभु। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो सत्संग, दान, पुण्य, किसी को सहयोग या मदद देने आदि के लिए यूज़ हुआ है। उस सारे धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।